नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ और कामना करता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परिस्थितियाँ विपरीत होती जा रही हैं धीरे धीरे। हमें अपनी भूमिका सही परिप्रेक्ष्य में अदा करनी है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे समाज, गांव और राष्ट्र, इसको हम एक परिवार की तरह समझें। तो हम अपने परिवार के लिए क्या जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, वो निभाने का प्रयास करेंगे। हम भी अपनी तरफ से जो आप लोगों के लिए हो सकता है शिक्षण व्यवस्था के लिए, वो कर रहे हैं। और आपका स्नेह भी हमें उसी मात्रा में मिल रहा है। आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ग्राह्य समझ रहे हैं। यही हमारे लिए मनोबल है, प्रेरणा है। आप हमें यूं ही मोटिवेट करते रहिए और हम नए नए जो टॉपिक हैं और नए नए तरीकों से, आसान और सरल तरीकों से इस पाठ्य वस्तु को, पाठ्य सामग्री को आपके सामने लाते रहेंगे। प्रयास है हमारा आपके लिए और आप हमारा सहयोग करते रहें। हम बात कर रहे हैं धातु रूपों की, और धातु रूपों में हम परस्मैपदी धातुओं की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अंतिम 5 लकारों में से दृढ़ लकार। हमने 4 लकार पढ़े अब तक। आज 5वां लकार दृढ़ लकार लेते हैं। इस दृढ़ लकार में अंतिम जो मात्राएं हैं वह लट लकार के समान ही हैं, कहीं अंतर नहीं है। अंतर जो है थोड़ा सा वो इतना है कि श जो है विकर्ण के रूप में सभी धातुओं के साथ चलेगा। अन्य धातुओं में अपने अपने विकर्ण आ रहे थे, वो हैं, रहेंगे। लेकिन विशेष इस दृढ़ लकार के धातु रूपों को विशेष रूप देने का जो कार्य कर रहा है वो श विकर्ण है। तो इस दृढ़ लकार में क्या क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं उनको देखते हैं, फिर उनमें लगने वाली मात्राओं को देखेंगे और उसके बाद धातु रूप निर्माण का प्रक्रिया हम समझेंगे। आइए हम बात करते हैं दृढ़ लकार की और परस्मैपदी धातु जिसमें आएंगी, परिगणित होंगी उनकी। जो हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं उन धातव्य बिंदुओं को देखिए। पहले त्रिपादी जो प्रत्यय हैं, देखिए सही तरीका जो है वो प्रत्यय लगा करके त्रिपादी प्रत्यय और विकर्ण अपने अपने धातुओं के साथ जो विकर्ण लग रहे हैं वो रहेंगे। और जो विशेष रूप इसको देने का काम करता है वह श विकर्ण। इन तीन रूपों में यह श विकर्ण हमें इस दृढ़ लकार में देखने को मिलता है। और यही श श श, यही 3 प्रकार का जो श है वह रूप बनाएगा दृढ़ लकार के। और कहाँ कहाँ इनका अलग अलग प्रयोग होगा उन्हीं हम धातुओं को भी यहाँ पे देखेंगे कि तीनों ही श का प्रयोग वहां पे हमें देखने को मिले। यहाँ पे और एक और बात जो है, त्रिपादी में जो बीच में एक इडागम बोलते हैं जिसे इडागम, इसमें ई इडागम मतलब इत का आगम। और ये जो इत है वो उन्हीं धातुओं से होता है जो सेठ धातु है, सेठ धातुओं से। यानी कि सेठ जो धातु हैं जिनके साथ इत लगता होगा उन्हीं धातुओं के साथ यहाँ पे दृढ़ लकार में रूप बनेंगे धातुओं के। जैसे पठ में इट लगे तो पठी, लिख में लगे लेखी, गम में लगे तो गमी। अब इनमें क्षति क्षति जोड़ते जाइए तो उस प्रकार से गमी क्षति, पठी क्षति, लेखी क्षति, हनिष्यति, हसिष्यति, प्रक्षति, इस तरह के जो धातु रूप बनेंगे वो देखेंगे हम। इन तीनों ही से की बात यहाँ पे खास बना देती है। सेठ धातुओं में इडागम यानी ई का विधान, और वही ई बीच में धातु के और अंतिम मात्रा के बीच में लग के चलेगा। इस कारण से हम इसको मान रहे हैं। तो 2 जो मुख्य बिंदु है इस दृढ़ लकार में देखने लायक, उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं हम मात्राओं की तरफ।
जो मात्राएं लगेंगी इसमें लिट लकार में, उनको देखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में। तीनों ही पुरुषों में और तीनों तरह के जो वचन हैं, उन तीन वचनों में हम मात्राओं को और मात्राओं के साथ उन धातुओं को जोड़ के धातु रूप की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करेंगे कि किस प्रकार से धातु रूप बनते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तीनों पुरुषों में चलेंगे। मात्राएं किस तरह से लग रही हैं। जो श है, इस श कैसे इस सूत्र से है, ये श का विकरण रहेगा और अति जुड़ करके तो हमारा जो प्रथम मात्रा बन रही है प्रथम पुरुष एक वचन की, वो शती। फिर यहाँ पे शतः, क्योंकि वहां पे अति अतः इस रूप में मात्राएं चल रही थी लट लकार में। हमने बात की यहाँ पे बाकी इस श के अलावा और इड आगम के अलावा बाकी जो मात्राएं या प्रक्रिया है सभी धातुओं की परस्मैपदी में वो लट लकार के समान ही रहेगी। तो देखिए वहां पे अति अतः अंति था, वहां पे श लग के शति शतः शंति बन रहा है। इन मात्राओं को हम यहाँ पे काम में लेंगे। यहाँ पे शशि, शतः, शत, शामी, शावः, श्यामः, इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं शति शतः शंति, शशि शतः शत, श्यामी शावः श्यामः। अब कोई भी धातु हो, किसी भी धातु के साथ अगर इन मात्राओं को हम जोड़ते हैं तो हमारा दृढ़ लकार के धातु रूप तैयार हो जाते हैं। जैसे सेठ जो धातु बोल रहे हैं इडागम वाले, उनमें किसी भू धातु को या फिर गम, अन, क्री इत्यादि धातु हैं जो सेठ धातु की श्रेणी में आती हैं। और भी हैं ऐसी बहुत सारी धातुएं, उनको भी देखेंगे। और जो जिनमें इडागम नहीं होता है, जिन्हें अनेक धातु बोलते हैं, उन अनेक धातु जैसे शक, श्रु, दा, नम इत्यादि जो और धातु हैं, उनको भी हम यहाँ पे धातु रूप की प्रक्रिया के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि किन के साथ इडागम होगा, किन के साथ नहीं होगा। और ये भी देखेंगे कि कहाँ पे इस तरह का श मिलेगा, कहीं इस तरह का श मिलेगा और कहीं पर क्षय मिलेगा। इन सबको भी हम देखेंगे। इन तीन का जो अंतर है वही ध्यान रखने लायक है। बाकी ई की मात्रा अक्सर मिल जाती है जिसे इडागम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम भू धातु को लेते हैं। तो भू धातु में पता है हमें उ को ओ और ओ से अ बन के चलता है, तो व में जो इडागम का ई आएगा वो जोड़िए और बनाइए प्रथम रूप भविष्यति। लेकिन यहाँ पे जो स है वो यह ना हो करके षटकोण वाला स होगा। प्रथम धातु में ही श इस तरह का तालव्य सकार वाला मूर्धन्य सकार के साथ चलेगा, तालव्य सकार नहीं होगा। तो भविष्यतः, भविष्यतः। फिर यहाँ पे भी ये जो तालव्य सकार है ये हटके मूर्धन्य सकार हो जाएगा। भविष्यन्ति, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः और भविष्यत। भविष्यामि, भविष्यावः,
भविष्यामः, इस तरह से रूप बनेंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इस तरह के रूप हमें यहाँ पे श के साथ में अति अतः अंति की मात्रा के साथ में श विकरण है, अति अतः अंतिम मात्रा को लेके चल रहे हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों ही पुरुषों में, तीनों ही वचनों में इस तरह के रूप हमें देखने को मिलते हैं। गम धातु ले लीजिए, इसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पे गम में मूल जो म है हलंत, उसी में इडागम का ई लीजिए, मी बना गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस प्रकार से रूप बनेंगे गम के। हन धातु को ले लीजिए, वही हलंत में है ना, तो इसको लाइए इधर, हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। इस प्रकार से हन धातु के रूप बनते हैं। क्रि धातु का थोड़ा सा जो बदलाव होगा भू की तरह, इस भू धातु की तरह इसका भी बदलाव होगा, जो कर में होगा। जो री है वही गुण अर में बदल के हो जाता है। र हलंत में है वहां पे भी, तो वही र इडागम के साथ आएगा तो री बन के आएगा। तो किस तरह से बनेगा यहाँ पे, देखिए वही श है, वो सब इसी के साथ चलेगा। कारी, बस इतना ही जोड़ना है। कर तो बन ही रहा है क्री से, र हलंत है उसमें इडागम का ई जुड़ा, छोटा ई, ह्रस्व इकार, और बन गया करिष्यति। फिर इसी प्रकार आगे जोड़ते जाइए, करिष्यतः, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यामः, करिष्यामः। इस तरह से रूप बनेंगे। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस तरह के रूप हमें क्रि धातु के मिलेंगे। इस तरह से सेठ जो धातु है उनके ई की मात्रा चल के आएगी सभी के साथ। भविष्यति, गमिष्यति, हनिष्यति, हसिष्यति, लेखिष्यति, है ना। इस तरह की धातुएं हैं बहुत सारी, वो चलेंगी। आप देखिए जो अनिट धातु हैं उनके रूप भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको सुरक्षित किया होगा आपने, कर लीजिए। फिर हम अनिट धातुओं के साथ चलते हैं। और श ये देखा हमने, अब श जो तालव्य सकार है, दंत्य सकार है, उनके साथ भी इनको देख लीजिए कि किस तरह के रूप यहाँ पे मिलते हैं। मात्राएं यही रहेगी, अंतर पड़ेगा तो ये श का पड़ेगा और ई का पड़ेगा। जो सेठ धातु है उनमें ई आता है, जो अनिट धातु है उनमें ई की मात्रा या इकार का विधान वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो धातु ले लीजिए आप शक। शक धातु है शक्ति के अर्थ में, है ना। इसको ले लीजिए आप शक धातु। इस शक धातु के रूप अगर हम बनाने चले तो किस तरह से बन सकते हैं। अब देखिए कुछ एक में अंतिम जो अक्षर है वो व्यंजन तो बता दूं जिनके साथ कुछ बदलाव होगा। जैसे च है, ज है, क, इस तरह के च, ज, क, इस तरह के जो अंतिम वर्ण है व्यंजन, उनकी जगह वो साथ में रहेंगे तो जो श बनेगा वो क्षत्रिय वाला, यानी क और श जो मूर्धन्य षकार होता है उनका मिश्रित रूप जो वर्ण होता है उसके साथ हम जाएंगे तो बनेगा इस तरह से ये वर्ण, ये मात्राएं इनके साथ जुड़ के जाएंगी।
अब ये क्षय किस तरह से बन रहा है, देखिए यहाँ पे सक धातु का क है और आगे से जो इसमें मिलने वाला था क्षति, है ना, इसी स को क और स को मिलाकर के ही क्षय बनता है। क और अगर मूर्धन्य सकार मिलते हैं, क और मूर्धन्य सकार, तो एक क्षय बनता है। तो इसी का परिवर्तित रूप यहाँ पे आएगा सक्षति। क्या बन के आ रहा है, सक्षति। आप इसको जोड़ के चलिए, आराम से समझ में आएगा। सक्षति, देखो जो हमारी ध्वनि है वो भी इस चीज को ला रही है कि इसमें क भी आ जाए और ये श भी आ जाए, तो दोनों आ रहे हैं सक्षति, सक्षति। इस तरह से दोनों मिलके चल रहा है। दोनों का मिश्रित जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, उसको मिला के आ रहे हैं। तो सक्षति, सक्षतः, सक्षन्ति। हमारे मिश्रित जो वर्ण है चार, उनका भी ध्यान रखना है। सक्षति, सक्षतः, सक्षन्ति, सक्षसि, सक्षथः, सक्षत। देखिए यहाँ पे विसर्ग के साथ है या बिना विसर्ग के साथ है, थोड़ा सा अंतर बोलने का रखिएगा। सक्षथः, सक्षथ, सक्षामि, सक्षा, सक्षावः और सक्षामः। इस प्रकार के रूप हमें देखने को मिलेंगे। सक्षति, सक्षतः, सक्षन्ति, सक्षसि, सक्षथः, सक्षथ, सक्षामि, सक्षावः, सक्षामः। इस तरह के रूप मिलेंगे। शक धातु की तरह ही श्रु धातु है एक और। श्रु धातु को लेंगे तो भी इसी तरह बनेंगे। श्रु में जो उ है वो गुण होकर के जाएगा, श्रो बन जाएगा। यही श्रु श्रो में बदल के चलेगा। ठीक है, अब आइए श्रोष्यति, यही वाला चलेगा इनके साथ भी, यही वाला स चलेगा। मूर्धन्य तो सकार है वही, तो बन रहा है इसका, देख लीजिए आप, आसानी से मिल जाएगा आपको। शुरुआती जो अक्षर हैं उनको हम हटा लेते हैं और फिर इस श्रु के बने हुए परिवर्तित रूप श्रो को इसमें जोड़ के चलेंगे, तो हमारे श्रु धातु के भी दृढ़ लकार मिल जाएंगे रूप। तो श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। इस तरह के रूप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो धातु हैं उनको देखते हैं। नम धातु है, पा धातु है। जैसे नम धातु है, नम धातु को लीजिए। नम धातु में मैं हलंत है। इस हलंत मैं को जब सकार के साथ जोड़ते हैं श, तो श के जो दंत्य सकार है उसके कारण से जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, न के ऊपर आकर के बैठ जाएगा कि हम तो ऊपर की सवारी करेंगे, है ना। जो बिंदी है वो कभी पाँव में नहीं लगती है, बिंदी हमेशा
मस्तक पे बैठती है, सिर पे बैठती है, ऊपर रहती है। तो आइए इस नम धातु को दृढ़ लकार में देखें तो किस तरह से बनेगा। जो न में जो म आगे वही मैं अनुस्वार के रूप में इसके ऊपर आ रहा है। फिर वही शति प्रारंभिक जो मात्रा थी वही विकर्ण श आ रहा है। यहाँ पे बन रहा है नंशति, नंशतः। अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लग सकता है मैं को बिंदी बना करके, है ना, तो उसको मौन अनुस्वार है करके अनुस्वार बना दिया है मैं को। नंशतः नंशन्ति, नंशन्ति। वही मात्राएं नंशसी, नंशतः और नंश्यामि। क्षमताम नंशथ। अब है नंश्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन। नंश्यामि द्विवचन में नंश्यावः और बहुवचन में नंश्यामः। अब देखिए यहाँ पे नंशति, नंशतः, नंशन्ति, नंशसि, नंशथः, नंशत, नंश्यामि, नंश्यावः, नंश्यामः। इस प्रकार से हमें धातु रूप यहाँ देखने को मिले हैं। और धातु देखिए, दा धातु जैसे इसको आप सुरक्षित कर लिया करो आप हाथ की हाथ ही, तो और धातुओं का भी क्रम बढ़ाएं। दा धातु है जैसे, तो दा धातु में कुछ नहीं जोड़ना, दा का दा ऐसे आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही। आप कहीं मत कुछ करिए, क्षति साथ में जाएगा। नन नन को जो नम धातु का है उस धातु वाले वर्णों को ही हटा दो और आपका काम हो जाएगा। क्या बनेगा? दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि बन गया, साथ में जाएगा। दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्याव और दास्याम। इस तरह के रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दा धातु हुई। और जो धातु है हमारे पास, पिब धातु जो है पा से बनती है, तो वो पाश्यति बनेगा। पा धातु का पाश्यति बनता है रूप। तो उस पा को देखेंगे तो हम इस दा की जगह है क्या रखेंगे? पा। और पा में जो आ हमें पहले से ही मिल रहा है दा का, तो जो पा धातु है उसका यहाँ पे हमने देखा कि परिवर्तित जो रूप होता है वो सिर्फ दृढ़ लकार को छोड़ के होता है। दृढ़ लकार में मूल धातु अपने साथ आती है, तो दा धातु की तरह ही पा धातु रहेगी। तो पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यथ, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। इस तरह के धातु रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भी धातु हैं जैसे लब धातु है, वो आत्मनेपदी में चलेगा खैर वो रूप। उसके अलावा भी श्रु धातु हो गई, शक धातु हो गई, हन धातु हनिष्यति चलेगा, वो हमने बात की पहले पूर्व में। नृत धातु नर्तिष्यति चलेगा। दा धातु से दास्यति चल रहा है और नृत हो गया है, शक हो गया। पृक्ष से प्रक्षति, ये भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। पृक्ष धातु है, ये च और छ जो है वही इस क्षय में बदल जाएगा। च और छ क्षय में बदलेगा, मतलब यहाँ पे जो बदल के आएगा विकरण वो ये आएगा। विकरण के रूप में ये क्षय लग के आएगा। तब क्या बन रहा है? पक्षति, प्रक्षति, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्षामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः। देखिए ये प्रक्षति पूछेगा, प्रक्षतः, ये दोनों पूछेंगे।
प्रक्षन्ति, वे सब पूछेंगे। प्रक्षसी, तुम पूछोगे। प्रक्षथः, तुम दोनों पूछोगे। प्रक्षथ, तुम सब पूछोगे। प्रक्षामि, मैं पूछूंगा। आने दो गुरुजी को, मैं पूछता हूं प्रश्न। प्रक्षावः, प्रक्षामः, इस तरह के रूप में लेंगे। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसी, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्षामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः। इस तरह के कोई भी धातु उठाइए, उस धातु को इन्हीं मात्राओं शति, शत, शंति के साथ जोड़िए। अगर हमने कहा च, छ, ज, क, इस तरह की जो ज, ग, इस तरह की अंतिम वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ जो धातु हैं वो इस क्षय के साथ आती हैं। कुछ धातुएं जैसे क्री, है ना, इस तरह की, और कुछ धातुएं श्रु, जो जिनमें र का विधान होता है, ये मान के चलिए जिनमें र का व्यवधान होता है वहां पे मूर्धन्य सकार का के साथ श होता है, और सामान्यतया जो दंत्य सकार है श, उस श के साथ में ही चलते हैं। प्रक्षति, प्रक्षतः के हिसाब से अन्य धातुओं के रूप भी हम आसानी से बना सकते हैं। लिख धातु है, लिख में जो ई है उसी को गुण ए करके लेखी क्षति, लेखी क्षत, इस तरह से रूप बनेंगे। तो हमारे धातु रूप निर्माण कार्य का परस्मय पदी धातुओं में पांचों ही लकारों का कार्य हमने लगभग संपन्न कर लिया है। जो अवशिष्ट धातुएं हैं वो रह गई हैं, जिनके रूप नहीं बना पाए, उनके रूप उसी तर्ज पे बनाइए जिस तर्ज पे हमने यहाँ पे काम थोड़ा सा करने का आसान किया है, और उस आसान तरीके को अपनाते हुए आप उसको भी आसानी से कर लेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आशा रखता हूं कि आप अपने इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। कठिन दौर है, लेकिन कठिनाई से आगे सरलता ही होती है। वो सरलता की ओर जाने के लिए थोड़े से कांटों भरे राह पे चल लीजिए दोस्तों। हम आगे बढ़ेंगे तो सुनहरी मंजिल हमें मिलेगी, और उस सुनहरी मंजिल की दहलीज पे हम अवश्य कदम रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगली क्लास में आत्मनेपदी धातुओं के धातु रूपों के निर्माण प्रक्रिया के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।